आज की हमारी कहानी हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान के बारे में है। कैसे पाकिस्तान के मदरसों से निकलकर तालिबान एक देश के हुक्मरान बन बैठे, आज जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है मानस और हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तालिब शब्द का मतलब होता है छात्र, जिसका बहुवचन या यूँ कहें कि प्लूरल होता है तालिबान। साल था 1960। अफगानिस्तान के कंधार से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले मौलवी गुलाम अली जब दो खच्चरों पर अपना सामान और अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर एक बेहतर जीवन की तलाश में कंधार जा रहे थे, तब उनकी पत्नी को लेबर पेन शुरू हुआ। कंधार के रास्ते में ही एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया उमर। उमर 3 साल का था तब उसके पिता गुजर गए। अब इसके बाद उमर दारुल उलूम हक्कानिया के मदरसे में आगे की पढ़ाई करने के लिए गया। ये मदरसा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में पड़ता है। इस समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ के समर्थन वाली सरकार चल रही थी। अब यहाँ से एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों में ये प्रचारित किया कि कम्युनिस्ट नास्तिक होते हैं और इनकी वजह से इस्लाम को खतरा है। फिर यहाँ से शुरुआत हुई कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग देने की। ये सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी जाती थी। इन्हीं लोगों में एक मुजाहिदीन था, मुल्ला मोहम्मद उमर। सोवियत संघ से लड़ाई के दौरान साल 1987 में मुल्ला की आंख में एक छर्रा लगा और उसकी एक आंख चली गई। 1992 में जब अफगानिस्तान से नजीबुल्लाह सरकार की रुखसती हुई, तब मुल्ला उमर एक मदरसा खोल चुका था। इसके 2 साल बाद उमर ने तालिबान की स्थापना की। तालिबान की स्थापना करने के बाद उसने अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया। एक दिन उसने लोगों को कहा कि उसके सपने में एक अफगान औरत आई और उसने कहा कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपको उठना होगा, आपको अराजकता को समाप्त करना होगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। मकसद था सारे मुजाहिदीन संगठनों को एक करना। पाकिस्तान के ISI चीफ हामिद गुल तो सरेआम ये कहते थे कि तालिबान को हमने खड़ा किया है। साल 1996 आते आते तालिबान का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि यूनाइटेड नेशंस के कंपाउंड में घुसकर एक भीड़ ने नजीबुल्लाह की हत्या कर दी और उन्हें लैंप पोस्ट से लटका दिया। फिर तारीख आती है 4 अप्रैल 1996। इस दिन एक ऐसी घटना घटी जिससे मुल्ला उमर का कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हुआ ये कि कंधार के किरका शरीफ इलाके में एक मज़ार थी। दावा था कि वहाँ एक गुप्त बक्से में पैगंबर मोहम्मद साहब का चोगा या लबादा रखा हुआ है। मुल्ला उमर वहाँ पहुँचा, चोगे को निकाला, मस्जिद की छत पर चढ़ गया और चोगा लहरा दिया। लोग उत्साहित होकर नारे लगाने लगे, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि उन्होंने एक क्रूर और धर्मांध व्यक्ति को अपना नेता बना लिया है। आज की स्थिति ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका है, पर अपने पीछे छोड़ गया है भारी तबाही, जो इतने वर्षों तक उसके और तालिबान के बीच जंग से फैली। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, पर मुल्ला उमर द्वारा लहराए गए उस चोगे के असर से अफगानिस्तान अब तक नहीं उबर पाया। गरीबी चरम पर है, भूखमरी बढ़ती जा रही है। लोग अपने शरीर के अंगों को बेचकर अपने बच्चों के पेट को पालने के लिए मजबूर हैं, पर उनके लिए उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। और इस मामले में ताज़ा अपडेट क्या है? साल 2015 तक मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत को लेकर संशय बना था। 2015 में तालिबान ने यह तो स्वीकार कर लिया कि उसकी मौत 2 साल पहले 2013 में हो चुकी है, पर उसकी कब्र कहाँ है, यह न तालिबान ढूंढ पाया, न दुनिया भर के जासूस ढूंढ पाए। CIA और मोसाद ने इसके लिए तमाम ऑपरेशन चलाए, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पर बीते 5 नवंबर को तालिबान ने इस पर से पर्दा उठा लिया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि मुल्ला उमर की कब्र ज़ाबुल प्रांत के सूरी जिले में उमरजो के पास है। फिलवक्त में अफगान तालिबान के सर्वे सर्वा हैं हिब्तुल्लाह अखुनज़ादा, उनके सुप्रीम लीडर जिनको संज्ञा दी जाती है, और उनके डिप्टी PM हैं जो एक समय में मुल्ला उमर के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जिनका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तो आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।